छिछानी नाम था उसका। उसका असली नाम तो शायद कहीं खो गया था। सब उसे छिछानी कहते थे। नाम पर सब हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन छिछानी के पास ख्वाब थे, कांच की चूड़ियों जैसे रंग बिरंगे और उतने ही नाजुक। वो गांव की औरतों में सबसे अलग थी। जहां औरतें दोपहर में खेतों पर होती, वो स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को टकटकी लगाए देखती। उसकी सास कहती, इसकी आंखों में बेतुक सपने हैं। शादी के बाद उसकी दुनिया चार दीवारों तक सिमट गई थी। लेकिन दीवारों से टकराकर भी छिछानी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर रोज खाली चूड़ियों को पहनती और सोचती, एक दिन ये आवाज करेंगी, औरतों की आवाज। एक दिन उसने देखा कि गांव की औरतें चोरी छुपे उसके पास आ रही हैं। कोई अपने आदमी की मार छिपा रही थी, कोई रसोई में जलने का दाग। छिछानी ने उनका दर्द देखा और फिर एक ख्वाब बुना, एक ऐसा केंद्र जहां औरतें अपनी बात कह सकें। उसने अपने पुराने घर के एक कोने को साफ किया। वहां एक चरखा रखा, कुछ रेशमी धागे और कुछ टूटे सपने, और शुरू हो गया छिछानी महिला केंद्र। शुरू में लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे औरतें आने लगीं। अब छिछानी सिर्फ नाम नहीं था, एक पहचान थी। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें चूड़ियों से ज्यादा कलम पकड़ना सिखाया। गांव का प्रधान बोला, औरतों को भड़काती है ये। लेकिन छिछानी डरी नहीं। उसने पंचायत में पहली बार खड़े होकर सवाल पूछा कि अगर हम रोटियां सेक सकती हैं तो फैसले क्यों नहीं कर सकती। एक दिन बारिश में उसका केंद्र गिर गया। सबने कहा, अब तो बंद कर दे। लेकिन छिछानी बोली, अगर हम भीग जाएं तो क्या सपने भीग जाएंगे। और उसी कच्ची मिट्टी से एक नया केंद्र बना। अब छिछानी का नाम शहरों तक पहुंच गया। एनजीओज और सरकारी अफसर उससे मिलने आने लगे। उसे सम्मान मिला, लेकिन वो वहीं रही, गांव की मिट्टी में, चूल्हे की राख में। चुनाव का वक्त आया। सबने टिकट देने की बात की, पर छिछानी बोली, मंचों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें जमीन पर भरोसा नहीं होता। उसने एक लड़की गुड़िया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और खुद एक छोटी कुटिया में रहने लगी। अब वो बस कहानियां सुनाती थी, दर्द से ताकत की कहानियां। जब छिछानी नहीं रही, गांव की दीवारों पर लिखा गया, छिछानी चली गई, पर उसकी चूड़ियां अब हथकड़ियां नहीं, ताकत बन चुकी हैं। लड़कियां कहती हैं, हम चूड़ियां पहनती हैं, पर अब वो खनकती नहीं, आवाज उठाती हैं। अगर तुम्हारे पास दर्द है तो समझ लो, ईश्वर तुम्हें मशाल बनाना चाहता है। एक औरत जो चुप रहती थी, आज हजारों की जुबान बन गई।